मूवी की कहानी शुरू होती है ईस्ट लंदन से, जहाँ एक कंस्ट्रक्शन कंपनी किसी ओल्ड हेरिटेज को खत्म कर रही है। वहाँ पर उस कंपनी के कुछ मजदूर और 2 इंजीनियर भी है और वो लोग वहाँ पर एक मकबरे को तोड़ते हैं, जहाँ उन्हें पता चलता है कि उसी जगह को किसी किंग ने 16वीं सेंचुरी में उस मकबरे को बंद कर दिया था। उन दोनों इंजीनियर को लगता है कि इस जगह पर उन्हें कोई पुराना खजाना भी मिल सकता है और फिर वे दोनों किसी को बिना बताए उस केव के अंदर चले जाते हैं, जहाँ उन्हें बहुत सारी डेड बॉडी भी नजर आती है, जिसमें कुछ लोग अभी भी जिंदा थे, जो उन दोनों पर एकदम से अटैक कर देते हैं और उन्हें बहुत ही बुरी तरीके से वहीं पर खत्म कर देते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है, जहाँ हमें 2 भाई एंडी और टेरी को दिखाया जाता है, जो अपने ग्रैंडफादर रे के साथ एक रिटायरमेंट हाउस में रहते हैं, जिस पर गवर्नमेंट कुछ दिनों में कब्जा करने वाली है, क्योंकि उन्होंने उस घर का रेंट नहीं दिया था और उन्हें वहाँ से निकाला जाएगा। साथ ही उस हाउस में रह रहे कुछ ओल्ड पर्सन, जो मिस्टर रे के अच्छे दोस्त भी है, वो भी एक बार फिर से होमलेस जाएंगे इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए। अब एंडी और टेडी बैंक में रॉबरी करने का प्लान बनाते हैं, ताकि वो उस पैसों से गवर्नमेंट की वो जगह खरीद सके और इसके लिए वो एक कार भी खरीदते हैं। और फिर वे लोग एक सोल्जर के पास जाते हैं, जिसका नाम मैक है। हालांकि वो एक साइको था, क्योंकि इराक के युद्ध के दौरान उसके सर में गहरी चोट लगी थी, जिस कारण उसके सिर में मेटल की प्लेट को डाला गया था और वो इतना पागल था कि जब भी वो गुस्से में होता था, वो दूसरे लोगों को अपने उसी सिर से मारने लगता था। अब कहानी आगे बढ़ती है, जहाँ हम एंडी और टेरी को देखते हैं, जो सामान लेकर अपने ग्रैंडफादर के पास आए हुए हैं, जिस सामान को वो बैंक रॉबरी में यूज करेंगे। और उस सामान में कंस्ट्रक्शन वर्कर की यूनिफॉर्म भी होती है। फिर थोड़ी देर बाद वो दोनों अपने एक दोस्त डेबी के पास जाते हैं, जो रॉबरी में उन्हें टेक्निकल सपोर्ट करेगा और वो बताता है कि बैंक में किस तरह सारे कैमरे और सिक्योरिटी सिस्टम वो नहीं चलने देगा। और साथ ही वो कहता है कि मैनेजर के पास एक अलार्म सिस्टम है, जिसे वो हैक नहीं कर पाएगा। अब वो तीनों आगे बढ़ते हैं, जहाँ वो अपने कजन केटी को भी अपने साथ ले जाते हैं और अपने टीम के 5 मेंबर के पास पहुँचते हैं। और वो 5 मेंबर और कोई नहीं बल्कि मैक ही था, जो उन्हें वेपन सपोर्ट देगा। हालांकि मैक एक बहुत ही ज्यादा ताकतवर और चालाक बंदा था, जो हर सिचुएशन को संभाल सकता है। अब वो लोग मैक को भी अपनी कार में बिठा कर ले जाते हैं, जहाँ मैक उन्हें कुछ गन्स देता है, जो गन्स मैक उस जगह से लेकर आया था जहाँ पर वो काम करता था। अब वो सारे लोग प्लान के मुताबिक बैंक पहुँचते हैं और जो लोग इंजीनियर के कपड़े पहने हुए थे, क्योंकि उन्हें पता था कि हार्डवेयर कंपनी के वर्कर यहाँ पैसे लेने आने वाले हैं। जिसके बाद वो उनके कपड़े पहनकर आसानी से मैनेजर के पास पहुँच जाते हैं और मैनेजर भी उन्हें अपने साथ अपने रूम में ले जाती है, जहाँ वो उनसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगती है। लेकिन इस बारे में एंडी और टेरी ने तैयारी नहीं की थी और जिसके बाद मैनेजर को ये समझने में ज्यादा देर नहीं लगती कि वो लोग कंपनी के वर्कर नहीं हैं और वो चुपचाप सिक्योरिटी अलार्म को ऑन कर देती है और एंडी की गैंग से पूछती है कि वो लोग कौन है। और इस बात को लेकर मैक को गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद वो लोग उसे सेफ रूम जहाँ पैसा रखा हुआ है वहाँ ले जाते हैं और वो लोग सारे पैसों को लेकर वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन गेट के बाहर पुलिस आ चुकी थी, जिसके बाद मैक अपनी गन से उन पुलिस वालों पर फायर कर देता है और वो वापस उसी बैंक में आ जाते हैं। वहीं एक तरफ हम उस रिटायरमेंट हाउस को देखते हैं, जहाँ कुछ ज़ॉम्बीज़ ने अटैक कर दिया है, जो उसी कंस्ट्रक्शन साइट से आए हुए हैं, जहाँ पर उन 2 इंजीनियर की मौत हुई थी। लेकिन एंडी और ग्रैंडफादर किसी तरह सभी लोगों को एक रूम में ले जाते हैं और दरवाजे को बंद कर देते हैं। अब हम बैंक में देखते हैं कि एंडी और उसकी गैंग के 4 लोग जो पुलिस से घिर चुके हैं, जिसके बाद मैक बैंक में आए हुए एमा और क्लाइव नाम के लोगों को होस्ट बनाकर बाहर निकलने का सोचता है। जिसके बाद वो लोग बाहर आते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि वहाँ पर अब चारों ओर ज़ॉम्बी ही ज़ॉम्बी है, जो लोगों पर अटैक कर रहे हैं। अब वो सब लोग अपनी कार में बैठ जाते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन एंडी देखता है कि एक औरत घायल है और वो उससे मदद की गुहार कर रही है। जिसके बाद एंडी की इंसानियत जाग उठती है और वो उसे अपने साथ ले जाता है। लेकिन कुछ दूर जाने पर वो लेडी ज़ॉम्बी बन जाती है, जिसे मैक गन से शूट करके नीचे फेंक देता है। अब एंडी सभी को लेकर अपने अड्डे पर पहुँचता है, जहाँ मैक को एक ज़ॉम्बी घायल कर देता है। लेकिन केटी समय रहते उसे गन से शूट कर देती है और उस ज़ॉम्बी का मुंह मैक के हाथ में ही रह जाता है। अब वो लोग अंदर जाते हैं, जहाँ एमा उन्हें बताती है कि शहर में जो हो रहा है, क्या तुम्हें मालूम है आखिर ये सब कुछ क्या चल रहा है। जिसके बाद टेडी और केटी अपनी कार में लगे रेडियो से पता लगाने बाहर जाते हैं, जहाँ केटी टेडी को मैक को खत्म करने का कहती है, क्योंकि अब वो भी इन्फेक्टेड हो चुका था। लेकिन टेडी ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता है, क्योंकि उसे मैक पर यकीन था कि वो एक सोल्जर है और वो हर हालात में अपने आप को संभाल सकता है और उसे लगता है कि मैक ज़ॉम्बी नहीं बनेगा। अब एमा उन लोगों को कहती है कि उसकी बहन बहुत ही बीमार है और वो घर में अकेली है, इसलिए हमें जाने दे। लेकिन मैक ऐसा नहीं चाहता है। वो एमा और क्लेव को लेकर एक अलग रूम में आ जाता है और एंडी से कार की चाबी भी ले लेता है, क्योंकि उसे शायद अब उन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। अब जब मैक उस रूम में पहुंचता है तो एक ज़ॉम्बी उस पर अटैक कर देता है, जिसके बाद मैक
उसे बड़ी ही दरिंदगी से मार देता है और एमा और क्लाइव को भी वहीं पर बांध देता है। तभी हम एंडी को देखते हैं जो पैसों का बैग एक कार में रखकर आ रहा होता है, जिस पर एक ज़ॉम्बी अटैक कर देता है, लेकिन एंडी उसे एक फावड़े की मदद से खत्म कर देता है। और एक तरफ हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर रे अपने एक साथी को बचाने के लिए उस हाउस से बाहर आता है, क्योंकि वो बूढ़ा आदमी ठीक से नहीं चल पाता है और रे उसे बहादुरी से बचाकर वापस ले आता है। वहीं एक और हम देखते हैं कि मैक अब पूरी तरीके से ज़ॉम्बी बन चुका है और वो ऑलमोस्ट एमा और क्लाइव पर हमला करने ही वाला होता है, लेकिन एमा के चिल्लाने पर सारे लोग वहाँ पर आ जाते हैं और एंडी मैक को एक गन से मारने लगता है, लेकिन मैक नहीं मरता क्योंकि उसके सिर में मेटल की प्लेट लगी हुई है। लेकिन एंडी चालाकी से मैक के मुंह में एक ग्रेनेड डाल देता है, जिससे मैक की भी मौत हो जाती है। और इसी अफरा तफरी में क्लाइव के हाथ में एक गन लग जाती है और वो सभी रोबोट्स को गन दिखाने लगता है, लेकिन तभी उस पर पीछे से कुछ ज़ॉम्बी अटैक कर देते हैं और उसे भी मार देते हैं। लेकिन इसी बीच में वो गन भी चल जाती है और जिसकी गोली डेवी को लग जाती है और वो भी वहीं पर मर जाता है। अब एंडी सब लोगों को रिटायरमेंट हाउस चलने को कहता है, क्योंकि उसे उसके ग्रैंडफादर की फिक्र हो रही थी और वो लोग एमा को भी अपने साथ ले जाते हैं, जिसे वो लोग उसकी बहन के घर पर छोड़ देंगे। अब वो लोग किसी तरह ज़ॉम्बी से अपनी जान बचाते हुए कार में आकर बैठ जाते हैं, लेकिन उस कार की चाबी मैक के पास थी। जिसके बाद एंडी कार की चाबी लेने के लिए मैक की बॉडी के पास जाता है, जहाँ एक ज़ॉम्बी फिर से उस पर अटैक कर देता है, लेकिन एंडी की गन अब खाली हो चुकी थी और तभी वहाँ पर टेडी आ जाता है और उसे बचा कर ले जाता है और फिर वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। अब वो सारे लोग मैक के उसी ठिकाने पर जाते हैं जहाँ बहुत सारी गन्स उन्हें मिलती है और वो लोग उन गन्स को अपने साथ ले लेते हैं ताकि ज़ॉम्बी से वो लोग अपनी जान बचा सके। फिर वो लोग एक बस को लेकर उस रिटायरमेंट हाउस तक पहुँचते हैं, जहाँ वो छत से उस हाउस में आ जाते हैं और एंडी और टेडी को वहाँ देखकर मिस्टर रे बहुत ही खुश होता है और अब एंडी सारे लोगों को हथियार दे देता है, जिसकी मदद से वो ज़ॉम्बीज को खत्म करने वाले हैं। और फिर वो घर से बाहर आते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि वहाँ बस नहीं थी, जो बस वो लोग एमा के हवाले करके गए थे। लेकिन तभी वहाँ पर एमा अचानक बस लेकर आ जाती है और वो सारे लोग उस बस में बैठ जाते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि एमा बातों ही बातों में मिस्टर रे को उस रोबरी के बारे में बता देती है, जिस कारण मिस्टर रे को बहुत बुरा लगता है। लेकिन जब एंडी और टेडी बताते हैं कि उन्होंने ऐसा इसलिए किया कि वो रिटायरमेंट हाउस को बचाना चाहते थे, अब मिस्टर रे को भी अपने पोतों पर गर्व होता है, लेकिन वो आगे से उन्हें ऐसा करने से मना करता है। और अब वो लोग शहर के दूसरी छोर की तरफ आगे बढ़ते हैं, जहाँ वो बोर्ड की मदद से उस एरिया को छोड़ देंगे। लेकिन रास्ते में उस बस का फ्यूल खत्म हो जाता है और उन्हें पैदल ही उस बोर्ड तक जाना पड़ता है। हालांकि उनके पास ज़ॉम्बीज को खत्म करने के लिए बहुत सारे वेपन्स होते हैं, जिसकी मदद से वो लोग आसानी से उस बोर्ड तक पहुंच जाते हैं और वो सारे लोग उस बोर्ड में चढ़ जाते हैं। लेकिन केटी जब बोर्ड को स्टार्ट करने लगती है तो उन्हें पता चलता है कि अफरा तफरी में वो लोग बोर्ड की चेन खोलना भूल ही गए थे। अब रे खुद उस चेन को खोलने अकेले जाने का कहता है और जिसके बाद वो ज़ॉम्बीज को मारते हुए उस चेन को आसानी से खोल भी देता है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी और वे सारे ज़ॉम्बी रे को घेर लेते हैं और उस पर टूट पड़ते हैं और उसे मार डालते हैं। अब ये सीन देखकर सारे लोग बहुत इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि रे ने ही सबकी जान बचाई थी। और अब एंडी, टेडी और केटी भी बोर्ड से उतर जाते हैं और ज़ॉम्बीज को मारने लगते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि उनके ग्रैंडफादर अभी भी जिंदा है, जो उन ज़ॉम्बीज को मार रहे हैं। अब इस सीन को देखकर सारे लोग बहुत खुश होते हैं और वो सब लोग मिलकर उन ज़ॉम्बीज को खत्म कर देते हैं और वो लोग चैन की सांस लेते हैं। और कुछ ही देर में वहाँ पर यूके रेस्क्यू फोर्स आ जाती है और उन्हें लगता है कि अब सारे शहर की सिचुएशन ठीक हो चुकी है। लेकिन मिस्टर रे कहते हैं कि अगर हमारे लंदन में अब भी कोई ज़ॉम्बी बचे होंगे तो हम उन्हें आसानी से खत्म कर देंगे। और मिस्टर रे का ऐसा कॉन्फिडेंस देखकर बाकी लोग भी बहुत खुश होते हैं और इसी सीन के साथ मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आज का ये हमारा वीडियो आपको पसंद आया है और ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।